किलो, कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। We are not one nation. We know how to defend it. साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया। आईएसपीआर का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ात और मफाद के लिए नुकसानदेह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया। आज हम इस पर बात करेंगे मीडिया सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर हमारी वेब रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि इस अहम फैसले के हवाले से आपका क्या कहना है? क्या फ़ौज में खुद एहतसाब का अमल शुरू हो गया है? देखिए, फ़ौज के अंदर फ़ौजी कवानीन हैं और वो सख्त कवानीन हैं, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन यूनिफॉर्म फोर्स होती है, उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। आज की जनरल फेस को जो कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट मार्शल का एक प्रोसेस हुआ, जज एडवोकेट जनरल के दलाइल हुए, जो भी जज था उनके पास, उसके बाद फिर उनका जो लॉ डिपार्टमेंट है जिसको जैक ब्रांच कहते हैं, जैक ब्रांच ने अपना अमल पूरा किया और तमाम गवाहों शायद और एविडेंस के बाद आज का ये अमल मुकम्मल हुआ और उन्हें 14 साल की सज़ा मिली। ये सज़ा सिर्फ एक शख्स को नहीं मिली, अब एहतसाब का अमल यहाँ नहीं रुकेगा। इस सज़ा और गवाहियों के असरात जेल तक पड़ेंगे और उस वक्त के जितने भी साथी थे जो भी इस अमल में शामिल थे वो भी इस सज़ा के अमल से गुजरेंगे, उन पे भी केसेस बनेंगे, चाहे वो सिविलियन हो या फ़ौजी हो। फ़ौज के अंदर ये जो एहतसाब का अमल है ये एक तारीख़ी अमल है, ये सिर्फ जनरल फेस पे नहीं रुका, ये आगे भी जाएगा और उससे पहले भी नहीं कई फ़ौजी अफसरान को इस तरह की सज़ाएँ आ चुकी हैं जो कि फ़ौज का एक मामूल का एहतसाबी अमल है। जो भी फ़ौज की डिसिप्लिन को वायोलेट करेगा, जो भी अपनी आइनी अख्तियारात से तजावुज़ करेगा, जो भी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पाकिस्तान को एक आइन और डिसिप्लिन के तहत चलाया जा रहा है जिसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। नो बॉडी अबव द लॉ वाली बात अब सिर्फ अल्फाजों में नहीं बल्कि अमली तौर पर आना शुरू हो गई है। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जितना भी बड़ा रुतबा रखता हो, उसको एहतसाब के अमल से गुज़रना पड़ेगा। इसके असरात जैसे मैंने पहले कहा कि ये अब एक शख्स तक नहीं है, दूर रस असरात होंगे, चाहे 9 मई के वाक़यात हों। और इसमें सुना गया है, जो मेरी इतलात हैं वो ये भी हैं कि 9 माह के जो मुल्ज़मान थे जो उसमें मुलव्वस थे उन्होंने भी इस मामले में गवाहियाँ दी हैं। उनकी गवाहियों को मद्देनज़र रखते हुए आज की सज़ा का अमल हमारे सामने आया है। तो इस तनाजुर को सामने रखते हुए हम एक बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं और बेहतरी की जानिब हम रवां दवा हैं। पाकिस्तान में फ़ौजियों ने ये जो अपने वायोलेशन ऑफ डिसिप्लिन पहली मरतबा नहीं किया, इससे पहले भी हुआ है और जो पहले हुआ है, जो सज़ाओं से बच गए हैं, उनको भी सज़ाएँ आनी चाहिए। और नो बॉडी अबव द लॉ का जो कानून है, ये जो अल्फाज है, इनका अमली मुज़ाहरा होना चाहिए। मुझे याद है मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में कि जनरल के रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी और कहा था कि उन छुपे हाथों को मंजर आम पे लाया जाए जिन्होंने
IJI बनाई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था 1988 बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार में आने के बाद, और वो इल्ज़ामात थे कि उसमें सियासतदानों को ख़रीदा गया है, सियासतदानों की वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए रकम बटोरी गई है, और उसमें उस वक्त के बैंकर यूनिस हबीब जिसका ताल्लुक़ कराची से था उसको गवाह के तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी लाया गया था। उसके बड़े इंटरव्यू भी नशर हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त नया नया आया था उस पर भी, और प्रिंट मीडिया पे भी, वो भी आवाम की नज़रों से गुज़रे, आवाम के ने वो सुने और पढ़े। तो इस सारे तनाजुर को रखते हुए और फिर कई जनरलों की बात आई कि उन्होंने सीक्रेट्स शेयर किए हैं कुछ ममालिक के साथ, और उस वक्त के जो बड़े ओहदों पे रहने वाले, चाहे वो हेड ऑफ ISI हो, चाहे वो हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, उन पे वो इल्ज़ामात लगे, और वो भी इस अमल से गुज़रे। कोर्ट मार्शल हुआ उनका, उनकी सज़ाएँ हुई, जो कि कुछ आर्मी अपने हालात की वजह से अनाउंस नहीं होती और कुछ अनाउंस होती हैं, लेकिन सज़ाएँ होती हैं। कई लोगों को उस अमल से भुगतना पड़ता है। कई ऐसे भी जनरल हैं जिनको सज़ाएँ हुई लेकिन ऐलानात नहीं हुए। लोगों को उनका हमें पता है कि कौन कौन ऐसे इस अमल से गुज़रे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, इसको महदूद नहीं करना चाहिए, लामहदूद करना चाहिए, और ये अमल जारी और सारी रहे ताकि पाकिस्तान की सोसाइटी इससे सबक आमूज़ हो, और जो भी गुनाहगार हो, जिसकी भी सोच में गुनाह का अंसर पैदा हो, तो उसे उस सज़ा का, इस सज़ा के अमल का डर हो, खौफ हो कि अगर मैं कोई जुर्म करूँगा, अगर मैं कोई अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करूँगा, करप्शन करूँगा, अपने आईनी उहदों से वफा नहीं करूँगा, तो मुझे सज़ा होनी है। भुट्टो साहब ये बताइएगा कि ये जो अहम फैसला आया है, इस पर बानी PTI के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर मुरतब होंगे? देखें, आपका जो सवाल है कि इमरान खान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, ये जो सज़ा है इसको आप लिंक करें इमरान खान के फ्यूचर के साथ। ये सिर्फ एक शख्स जनरल रिटायर्ड फैज़ अहमद को सज़ा नहीं है टॉप सिटी केस में, लेकिन ये PTI 9 मई के मुजरमान और ख़ुद बानी PTI को मैसेज है। इससे जो गवाहियाँ आई हैं, ये केस यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। कई हाथ इसमें मुलविस हैं जो अभी मंजर आम पे आने हैं, और इससे इमरान खान को बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज होगा। हो सकता है कि इमरान खान का ट्रायल इस ट्रायल के मुकम्मल होने के बाद शुरू हो जाए, और वो एक और सज़ा उनका मुस्तकबिल बने, और जिससे उनकी सियासी जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो जाए, और उसके कभी आसार हैं। जी रफ़ी भुट्टो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।